सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स की। एंड आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर आया हुआ है, क्लियर, काफ़ी टाइम पहले बोर्ड ने इसको अपलोड किया था, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, बिफोर नोइंग द मॉडल टेस्ट पेपर, अब बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको तीन चीज़ें बोलूँगा। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में जाना होगा, तीन चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम का सिलेबस हमारे पास क्या है, पहला सिलेबस। देन इस एग्ज़ाम में जो पेपर पैटर्न है, यानी कि पेपर का पैटर्न किस टाइप से आपको पूछा जाता है। देन लास्ट पे एग्ज़ाम की लेवल। लेवल मतलब हार्ड लेवल आती है, मॉडरेट लेवल आती है, या फिर सिंपल, या फिर मैं कहूँगा इसको इजी लेवल आती है। तो तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, यू ऑल नो दैट बोर्ड ने जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस किया है, क्लियर। पैटर्न की अगर बात करें, पैटर्न चेंज हुआ है, बट लेवल की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम लेवल विल रिमेन सेम, क्लियर। एग्ज़ाम लेवल जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे 2020 से लेवल आ रही है 2021, 2022 एंड 2023, इन 4 सालों में जो भी पेपर्स आपको मिलेंगे उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपसे पेपर पूछे जाएंगे। कोई सीबीएसई का पेपर नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट ईयर जैसे पेपर पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल पेपर पूछा गया था। एंड थोड़ी बहुत नॉलेज आजकल होनी चाहिए। आजकल गेस वर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन एंड 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे थोड़े अच्छे पूछे जाते हैं। देखिए, नाउ ये तो हुई लेवल की बात, तो लेवल बिल्कुल आपका सेम रहने वाला है। नाउ पैटर्न की अगर हम बात करें, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, पैटर्न पैटर्न अब चेंज हो चुका है यहाँ पे, क्लियर। पहले 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, अब आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। सो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो आपको क्या करना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल में मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप खाली गेस वर्क करोगे। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे जो बोर्ड ने दिया है, तभी जाकर आपके 10 आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एंड ये जो एमसीक्यूज होंगे वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, नीट के ऑब्जेक्टिव्स नहीं, बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्लियर। अच्छा, एंड अब कोई बंदा बोलेगा, क्योंकि यू ऑल नो दैट जो चीटिंग होती है हमारे बोर्ड एग्जाम में वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन चीटिंग। आपको अपने दिमाग से करना है। अगर आपको कम मार्क्स भी मिलते हैं, बट अपने दिमाग से हमेशा करिएगा। चीटिंग ऑलवेज डजेंट हेल्प यू। आगे जाकर कभी भी आपको चीटिंग हमेशा के लिए हेल्प नहीं करेगी। सो बेटर इज खुद से मेहनत करें एंड ये 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएँ, क्लियर। देन हम आएंगे जो आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछे जाएंगे, 2 मार्क के क्वेश्चंस, क्लियर, 2 मार्क के क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया भी है न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे आप 4 to 5 न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसमें, सेक्शन बी में या फिर सेक्शन 2 में, क्लियर, सेक्शन 2 में, जहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स, फार्मूला बेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे 1 शॉट्स चल रहे हैं, कंप्लीट 1 शॉट्स चल रहे हैं अभी हमारा, क्लियर। 4 चैप्टर्स हो गए हैं, 5वां भी जल्दी हो जाएगा, एक ही वीडियो में हो जाएगा। देन बाकी चैप्टर्स भी हो जाएंगे। फार्मूला जितनी भी हैं, आपको एक एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए अपने क्लास 12 की, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके 12th बोर्ड में, क्लियर। एंड न्यूमेरिकल्स का वेटेज जो रहने वाला है आपके बोर्ड में, इट इज़ 8 to 16 मार्क्स। बार बार मैंने बोला है इसी रेंज में, 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, एंड मे बी 8 से कम ही हो, 6 मार्क तक न्यूमेरिकल्स पूछे जाएं, बट रेंज यही रहेगा 8 to 16 मार्क्स, क्लियर। इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्लियर। देन अगर हम सेक्शन 3 पे आएँ या फिर सेक्शन सी पे, यहाँ पे आपसे 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जनरली यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डेरिवेशन आनी चाहिए, स्टेटमेंट्स पे ध्यान रखना है, थ्योरी पे ध्यान रखना है। एंड मे बी यहाँ पे भी आपसे 1-2 न्यूमेरिकल्स इस सेक्शन में भी पूछे जाएँ, क्लियर। देन लास्ट पे यू ऑल नो दैट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन। यहाँ पे टोटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस में, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, डेरिवेशन वाले पार्ट पे होना चाहिए। डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए, एंड लिटिल बिट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो 5 मार्क के क्वेश्चन कोई भी बंदा कर सकता है। अगर आप गेस वर्क भी करोगे, गेस प्रीवियस ईयर गेस क्वेश्चन भी करोगे, 5 मार्क के क्वेश्चन आपके सभी वहाँ से हो जाएंगे। एंड मे बी 3 मार्क के 70 to 80% हो जाए। बट जो 2 मार्क एंड 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, पूरे सिलेबस को अच्छे से देखना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला, जो पेपर
पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, बट पेपर लेवल जो रहेगा दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ दीज ईयर्स। सो इन सालों के पेपर्स आप अच्छे से जाकर देखिएगा, इनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल क्या है, उसी टाइप की लेवल आपकी रहेगी। एंड हमारे वन शॉट्स ऑलरेडी चल रहे हैं एंड आपको वो वन शॉट्स देखने हैं एंड यू कैन ईजिली स्कोर 7 आउट ऑफ 70। टारगेट हमें 70 आउट ऑफ 70 रखना है। अगर ख़राब भी पेपर हो जाए तो एटलीस्ट 65 या फिर 90% तो आने ही चाहिए। क्लियर? तो थैंक यू ऑल।